नमस्कार, मैं मौजूद हूँ रोहतास नगर पंचायत में और मैं यहाँ पे टहलने के क्रम में मेरी मुलाकात अकबरपुर पंचायत के मुखिया भोला जी से हुई है। और मैं बता दूँ आपको कि हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है और इनकी धर्मपत्नी जो है रोहतास नगर पंचायत के उप विजेता हुई हैं पार्षद पद के लिए। जी, सबसे पहले सर आपको मेरे टीम की ओर से नमस्कार। आप सबको भी नमस्कार मेरा। सर अपना परिचय बताएँ। संतोष कुमार भोला, ग्राम पंचायत अकबरपुर के मैं मुखिया हूँ, रहा था। सर अब तो वो नगर पंचायत हो गया, अकबरपुर से अब रोहतास नगर पंचायत हो गया सर। यहाँ पे मैंने सुना है सर कि आपकी धर्मपत्नी जो हैं वो पार्षद की चुनाव लड़ी थी, जिसमें उप विजेता हुई हैं, सेकंड रनर हुई हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये अंग्रेजी कैलेंडर 9 वर्ष का मंगलमय हो उनका जीवन, इसका भी मैं कामना करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ उनको। सर जनता ने जो आपको जनादेश दिया है सर, उस जनादेश को लेकर आप किस तरह की सेवा कर सकते हैं सर? मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मैं सेवा भाव से कभी दूर नहीं भागता हूँ। मैंने मुखिया रहते हुए बहुत काम किया हूँ, जो गिनाने की चीज़ नहीं है। मेरे पंचायत में आप आएंगे वो दिखेगा। और जनता मुझे जिस विश्वास के साथ विपक्ष में बैठाया है, शायद उनको हमसे बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए मुझे विपक्ष में बैठाया है। और मैं जनता को विपक्ष में रह करके हर तरह का फ़ायदा सहूलियत दिलवाने का काम करूँगा और उनकी सेवा मैं निरंतर करता रहूँगा। सर जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप बतौर मुखिया के तौर पे आपको हर समुदाय, चाहे वो किसी समुदाय का लोग हों, लेकिन आपको हर समुदाय आपको इज़्ज़त करता है और वोटिंग भी करता था। लेकिन सर क्या ऐसा मामला हुआ कि अब की बार जनता आपको सेकंड रनर बनाई है सर? देखिए, हम अपना ब्रांडिंग नहीं किए, मेरा काम बोलता है। लेकिन यहाँ जो जीत करके आए हुए हैं, जिनकी सरकार बनने वाली है, उनके द्वारा जनता के बीच में तरह तरह के लुभावने लोक लुभावन वादा कर करके, जैसे एक आध दो वादा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। बिजली का बिल माफ़, बालू की किल्लत दूर, ठीक ना, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत हाई लेवल का चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लेवल से होने का है, जो नगर पंचायत करा देगी। तो ऐसे ऐसे झांसा में जनता पढ़ करके और वोट कर दिया है। जो लगा कि भाई अब तो फ्री का चल रहा है हर चीज़ ना, दो दो पर जो है एक फ्री, तो वही चीज़ लोग मान कर वोट सर किया। क्या आप जनता की आवाज़ अब बनकर आप सदन में आएँगे, तो सर ये बताइए कि आप विपक्ष में रहेंगे तो वो जो माँग उन्होंने किया था अपने अपने चुनावी दौर में, तो सर उसके लिए आप आवाज़ उठाने का काम करेंगे जनता के हक में? मैं इस 5 साल में उनको उनकी वादा याद दिलाता रहूँगा और मैं जनता के विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी अपने हक हुकूक के लिए इस सरकार को सदा जो इन्होंने अपनी रखी थी योजना, विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उसको भी जनता याद कराते रहे और इनसे जो है सारी मुद्दा पर जो है काम ले। यही मैं जनता को जो है विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निरंतर इस 5 वर्ष जो सरकार आई है, 5 वर्षों तक मैं इनको इनका वादा याद दिलाता रहूँगा। सर जो अभी पार्षद के तौर पे जीत के आए हैं सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम सबसे से? पहले तो सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब है और 9 वर्ष मंगलमय हो उनका। और मुझसे जहाँ उनको मेरी आवश्यकता होगी, मेरे अनुभव की जहाँ आवश्यकता होगी, मैं यह जो शेयर करने के लिए सदा तैयार रहूँगा। चूँकि विकास के मुद्दा पर ही मैं चुनाव लड़ने आया था और विकास मॉडल को फेल करते हुए ये फॉल्स मॉडल को जनता ने अपनाया है और जनता को यह समझ में आएगा कुछ दिन में कि फॉल्स मॉडल में हम लोग कहाँ ठगे गए हैं। जी सर, तो जनता के हक के लिए जहाँ तक लड़ाई की बात है सर, तो जनता के लिए आप रोहतास की जनता को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मुझ पर भरोसा रखिए, भोला है तो मुमकिन है और मैं सदा आपके बेटा बन कर के काम करूँगा। मैं जैसे मुखिया रहते हुए किसी को ज़मीन पर बैठा के काम नहीं किया, सभी को। अब मैं भी कुर्सी पर तो आप भी कुर्सी पर बैठते थे, याद कर लीजिए। मेरे चैम्बर में आते थे, मेरे ऑफिस में आते थे, तो मैं किसी को ज़मीन पर बैठा के बात नहीं करता था, सबको कुर्सी देता था, वही मान सम्मान के साथ। अब तो पहले एक पंचायत के मुखिया हम थे, अब बगल में भी मेरा उचैला पंचायत इसमें जुड़ गया है, क्षेत्र लंबा हो गया है। तो मैं पूर्व के उचैला पंचायत को भी मैं जनता को यह आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि मैं हर शनिवार को, महीने के प्रत्येक शनिवार को जो है
मैं जनता दरबार लगाऊंगा। विपक्ष का ये जनता दरबार होगा, उसमें जो भी जनता को अपना काम लेके आना होगा आएंगे, और उनको मैं अपने टेबल से जो है निष्पादन कराने का कार्य करूंगा। और आप बेहिचक, चाहे वो थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, नगर पंचायत का मामला हो, सफाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, किसी तरह के मामला के लिए जैसे पहले खोजते थे, आज भी आप खोज सकते हैं हमको और हमसे काम ले सकते हैं। मैं आपका बेटा बन के आपके बीच में रहकर आपका सेवा करने का कार्य करता रहूँगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी टीम से बात करने के लिए। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद।